मुझे किसी से बैर नहीं जी। और जो देश का नहीं उसकी खैर नहीं। पवन सिंह हार गए। नहीं नहीं, देखिए आप गए थे प्रचार के बिल्कुल लिए? गया था। जबरदस्त फाइट थी। उन्होंने बहुत प्यारा लड़ा। हम्म। जिस तरह उसी तरह हम चाहते हैं कि रंग दे बसंती के लिए मैं फाइट करूं अच्छा। और रंग दे बसंती ऐसे ही एक जी। कैनवास लेकर आए। अच्छा, हार के बाद कोई बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू बातें मैं उनको बोला भी। क्या बोला उन्होंने, कहाँ पर चूक गए? पाटलिपुत्र के जनता के लिए जो भी बेहतर हो सके, हम्म। जो भी उनके हित में हो सके, उनके लिए रोजगार हो या उनके लिए पढ़ाई की बात हो या उनके लिए दवा की बात हो, उनके लिए हॉस्पिटल की बात हो, वो बहन करे ताकि ये जीत का सिलसिला हमेशा के लिए रहे। क्या आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? क्या उनके लिए भी प्रचार प्रसार देखिए कीजिएगा? बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। ये हमें शिक्षित बना दो, हाँ। शिक्षित रोजगार बना दे दो, रोजगार दे दो हाँ। और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए या हमारे बच्चों के अस्पताल के बीमारी के लिए अच्छे अस्पताल, ये तीन चीज अगर आपने दे दिया तो हमें चाहिए क्या। इतनी अच्छी सोच है आपकी, आपको तो राजनीति में आ जाना चाहिए। सोच में और आना में दोनों में बहुत फर्क है। जी। देखिए सबसे बड़ी चीज कि मैं जिस विधा में हूँ मैं बड़ा खुश हुआ। हमारे यहाँ रोजगार का बहुत प्रॉब्लम है, तो जो चीजें गुजरात में उन्होंने किया अगर बिहार में कर दें तो हमें तो रोजी ही चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम 500 सिनेमा हॉल तो आप प्लीज दे दीजिए भोजपुरी को, भोजपुरी के लिए, ताकि हम बेहतर सिनेमा बना के कमा सके, सब्सिडी नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे नाम हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और इस फहरिस्त में एक नाम है खेसारी लाल यादव का भी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया खेसारी जी। चलिए, लाइव सिटी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और आप खुश रहें, आबाद रहें, मेरी शुभकामना आप सबके साथ। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अचानक से एकाएक पटना कैसे कैसे आना हुआ? मैं अपनी फिल्म में रंग दे बसंती के प्रमोशन के लिए सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि मैं कलकत्ता भी जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ, रायपुर जा रहा हूँ, सीतामढ़ी से लेकर नेपाल, मैंने हर जगह एवरीथिंग, जितने भी सेंटर हैं जो बेहतर हैं, और कोशिश है अपने भोजपुरी समाज को, भोजपुरी भाषा को कैसे हम दुनिया को बताएं कि हमारा भोजपुरी बहुत प्यारा है। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म तो बहुत कम है, फिर भी हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी ने बहुत प्रयास किया और कम से कम 265 सिनेमा हॉल में लगी हमारी सिनेमा। तो लग रही है, कल 7 जून से रिलीज है और आज भी प्रीमियर है। तो हम लोग के प्रयास है और सारे कलाकार, चाहे वो डायना खान हो, मैं हूँ या रति पांडे जी हो, चाहे हिंदी के बहुत सारे कलाकार हैं उसमें, तो सबके प्रयास है और हमारे प्रिमांशु सिंह जी का प्रयास है, शर्मिला दीदी जी का, तो सबने कोशिश किया है पैकेज एक बेहतर देशभक्ति सिनेमा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए, कैसी है रंग दे बसंती फिल्म? मुझे किसी से बैर नहीं जी और जो देश का नहीं उसकी खैर नहीं। क्या बात है, मुझे किसी से बैर नहीं और जो देश का नहीं उसकी खैर नहीं। क्या बात है, क्या ये बात मेरा है। डायलॉग है उसमें जी का। जी, तो उसी स्टाइल में बोलिए ना खेसारी जी। बहुत उसके लिए तो हाँ। थोड़ा सा चाहिए दम। अच्छा। अभी जी थका जी हूँ, जी। भाग भाग के बोल बोल के थक गया हूँ मैं भी। हाँ। तो बस ये रंग दे बसंती जो है एक्चुअली एक जब मैं देखता था ना कि कश्मीर में हमारे सैनिकों पे पत्थर चल रहे हैं, तो उसी से मुझे लगा कि नहीं यार, सैनिकों का दर्द और उनके परिवार का दर्द सबसे पहले दुनिया को बताना जरूरी है कि जो पत्थर खाते हैं वहां पे और अपने परिवार से कोसों दूर सिर्फ पूरे अपने हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और उनका रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो उसी विधा से जुड़ा हुआ और उसी से प्रेरित होके मैं, प्रेरणा उसी से मिली मुझे और फिर उसके बाद हम लोगों ने रंग दे बसंती का चयन। रंग दे बसंती नाम क्यों? क्योंकि ये तो एक हिंदी मूवी का भी नाम था। किसी के नाम होने से थोड़ी होता है। रंग दे बसंती एक देश का कलर है और उसी देश के कलर के साथ हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया रंगे और हमारा रंग दे बसंती एक अलग लेवल पे लेके जाए। अलग लेवल पर जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपकी दीदी जीत गई हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मीसा दीदी की। बातचीत हुई खेसारी जी? नहीं, हमारी बातचीत बहुत कम होती है। बधाइयाँ मैंने दी है और बहन है वो, और मेरी बड़े बहन को दिल से शुभकामना है कि उन्होंने वो जीत हासिल की है। अब पाटलिपुत्र के जनता के लिए जो भी बेहतर हो सके, जो भी उनके हित में हो सके, उनके लिए रोजगार हो या उनके लिए पढ़ाई की बात हो या उनके लिए दवा की बात हो, उनके लिए हॉस्पिटल की बात हो, वो बहन करे ताकि ये जीत का सिलसिला
हमेशा के लिए रहे। बिल्कुल, लगातार जीत मिलती जाए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, एक तरफ आपकी दीदी जीत गई हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मीसा भारती की, और एक तरफ पवन सिंह हार गए। नहीं, नहीं। देखिए, आप गए थे ये प्रचार में? बिल्कुल गया था। कोई जी। हारता है नहीं, कोई जीतता है हुँ, नहीं। समस्या है कि पहली लड़ाई थी, हुँ, उनको पता भी नहीं होगा कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। हुँ। बट उन्होंने प्रयास बहुत प्यारा किया, हम सबने प्रयास किए उनको बिल्कुल। जिताने की। बट लोगों का प्यार भी बहुत मिला, उनको हुँ, पूरी कड़ाकट की जनता को शुभकामना देना चाहिए हुँ। और उन्होंने दिया भी, मुझे बहुत अच्छा जी। लगा। मैंने उनका पढ़ा था इंस्टाग्राम पे हुँ, कि उन्होंने पूरे कराकट की जनता को धन्यवाद भी बोला हुँ, हुँ, और मेरे सिनेमा को भी उन्होंने शेयर हुँ, किया हुँ, हुँ, अपने इंस्टाग्राम आईडी से। तो हुँ। हमारा एक परिवार है और हम परिवार सब एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। विवाद हमारा गाने में हो सकता है, जी, विवाद जी। हमारे फील्ड में हो सकता है, हुँ, वो अलग विषय हो गया, क्योंकि हर आदमी यहाँ लड़ता ही है। बाप बेटा से भी लड़ता है, हुँ। एक ही घर में एक एमपी बीजेपी के हो जाते हैं, एक कांग्रेस 5 के। उँगली कहाँ बराबर है? हाँ, वही चीज़ें हैं, जी। तो वो अलग विषय हो गया। हाँ। बट जहाँ हमारी ज़रूरत है एक छोटे भाई के तौर पे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चाहे वो दिनेश भैया हों, हुँ, पवन भैया हों, रवि जी हों या मनोज भैया हों, जो भी हों, सब हुँ। लोग मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनको मेरी जहाँ सहायता की ज़रूरत होती है, मैं कोशिश करता हूँ उनका सहायता करूँ। अच्छा, हार के बाद कोई बातचीत हुई? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू बातें मैं उनको बोला भी। क्या बोला उन्होंने? कहाँ पर चूक गए? नहीं, देखिए चूकने की बातें नहीं, अगर चूकते तो मैं हुँ, 2,75,000 वोट तो नहीं आती, वो हुँ, हारे भी हैं तो मुझे लगता है 50-60 70,000 वोट के हुँ, आसपास हुँ, है। हुँ, तो ये बहुत कम अंतर है, एक पहली हुँ। बार चुनाव लड़ने वाला आदमी और इतने साहस और इतने मजबूती के साथ ज़बरदस्त फाइट दी। उन्होंने बहुत प्यारा लड़ा। हुँ। जिस तरह उसी तरह हम चाहते हैं कि रंग दे बसंती के लिए मैं फाइट करूँ और अच्छा। रंग दे बसंती ऐसे ही एक जी। कैनवास लेकर आए। अच्छा, आपने अभी एक बड़ी प्यारी बात कही, आपने ये कहा कि आप हर के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो रवि किशन हों, चाहे वो पवन सिंह हों, लेकिन खेसारी को सब अकेला क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, नहीं, मैं अकेला कहाँ हूँ, जी। इतने बड़े भाइयों का प्यार है मेरे ऊपर। कई बार आप लाइव आए, कई बार आप इमोशनल हो गए, कई बार आप बिल के क्यों अकेले छोड़ देते हैं सब देखिए, खेसारी होता को? क्या है ना कि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और मेरे इमोशन थोड़ा-सा है कि मैं आपने स्ट्रगल देखा है हाँ, खेसारी गाँव जी? से जुड़ा हूँ ना, हाँ, तो गाँव के लोग इमोशनल ही होते हैं। बिल्कुल। मुझे कुछ तकलीफ होती है तो मैं लोगों से बता देता हूँ। हुँ, मेरी तकलीफ मेरे चेहरे पे दिख जाती हुँ। है। हाँ, अभी भी जब मैं ये सवाल कर रही हूँ तो तकलीफ झलक रही है आपके चेहरे पर? है। है, अब है, इतनी बारी बिल्कुल। तक हुँ, बड़ी तकलीफ है बट ठीक है, वो हुँ, मेरी अपनी तकलीफ है और मेरी कुछ गलतियाँ हैं। हुँ, तो ठीक है, वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, हुँ, सही हो जाएगा हर चीज़। बट अभी मेरी जो रंग है वो रंग दे बसंती की है। हुँ। तो मैं रंग चढ़ा हुआ हाँ, है। रंग अभी रंग दे बसंती का चढ़ा जी। हुआ है और मैं हुँ, लोगों से रूबरू मिल भी रहा हूँ, लोगों हुँ, से बात भी कर रहा हूँ। हुँ। आप जैसे बहनों का प्यार भी मिल रहा है जी, कि जी, आप जी। मैं चाहूँगा कि आप भी सिनेमा को देखिए हुँ, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है बिल्कुल, कि एक बिल्कुल। बेहतर सिनेमा हुँ। हमारे भोजपुरी समाज को मिल रही है। लेकिन जनता भी आपसे कुछ चाहती है। लगातार जनता चाह रही है खेसारी लाल यादव की भी एंट्री हो राजनीति में। नहीं, नहीं, अभी मुझे शौक नहीं है और जी। मैं अभी हुँ, भोजपुरी की जनता ने मुझे एंटरटेन के लिए और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए हुँ, चुना है। हुँ, किसी राजनेता ने ना मुझे बनाया है और ना ही मैंने किसी राजनेता को बनाया है। तो मेरा योगदान किसी राजनेता मेरे जीवन में किसी राजनेता का योगदान नहीं हुँ। बल्कि हमारी जनता का है। जनता तो का मैं है कोशिश और करता वही हूँ हमारे जनता भाषा का चाहती है। और हमारे भाषा का जी, है। तो जी, मैं जी। चाहता हूँ कि हमारा भाषा बड़ा हो हुँ, और हमारी भाषा की गरिमा जो है वो और पूरी दुनिया में फैले कि नहीं यार हुँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल, अच्छे टेक्नीशियन हैं, बिल्कुल। अच्छे लोग हैं और हुँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवी बेहतर चलती है हुँ, और कमाई अच्छा करती है। हुँ, ताकि हम आज 10 करोड़ की सिनेमा बना रहे हैं, कल 50 के बनाएँ, कल हुँ, परसों 100 के बनाएँ और हमारा कैनवास बढ़ता जाए। तो इसमें हुँ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम 500-500 सिनेमा हॉल तो आप प्लीज़ हुँ। दे दीजिए जी। भोजपुरी के लिए, हुँ, ताकि हम बेहतर सिनेमा बना के कमा सकें, जी, सब्सिडी जी। नहीं, हुँ, 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 सिनेमा बनाकर हम हुँ। कमा सकें और अपना बेहतर एक्ट दिखाकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कुछ मांग करेंगे खेसारी की? बिल्कुल हम जी, तो यही चाहते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा का विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरी की हमारे यहाँ रोज़गार का बहुत प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ें गुजरात में उन्होंने किया, हुँ, अगर बिहार में कर दें, तो हमें तो रोज़ी ही चाहिए। हुँ, हमारे जो आज बिहार से पलायन करके दुनिया जाती है हुँ, गुजरात में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बिल्कुल। पंजाब में, तो अपने परिवार को छोड़ के लोग जाते हैं, तो हुँ, अच्छा नहीं लगता। वो भी यहाँ रह के अपने हुँ, परिवार के साथ दीपावली मनाएँ, हुँ, अपने परिवार के साथ छठ मनाएँ, होली मनाएँ हुँ, और उनको रोज़ी भी मिलता रहे। बिल्कुल।
जी। तो मेरा अपील नरेंद्र मोदी जी से यही रहेगा कि प्लीज़ आप हमेशा बने रहिए, मुझे हुँ। हमेशा खुशी हाथ होगी। जोड़ लिया आपने। बट बिहार हुँ, के लोगों को प्लीज़ रोज़गार प्लीज़ दे दीजिए, हुँ। ताकि कम से कम बिहार के लोग अपने परिवार से दूर नहीं, बल्कि हुँ। अपने परिवार के साथ रह के अपने परिवार का भविष्य तय कर सकें। चलिए एक आखिरी सवाल खेसारी जी। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और लगातार हमने देखा है कि आप लालू तेजस्वी से काफ़ी करीबी हैं। तो हम जानना चाहें क्या आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? हुँ, क्या उनके लिए भी प्रचार-प्रसार देखिए करिएगा? बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने, बट मेरे चाहने से क्या होने वाला है? हुँ। ये बिहार की प्रचार जनता करेंगे तय उनके करेगी, लिए ये बिहार की खेसारी? जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी। मैं एक कलाकार हूँ, हुँ, मैं हमेशा जिससे मेरे रिश्ते होते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमेशा बड़ा हो। हुँ, मैं चाहता हूँ बिल्कुल मेरा बड़ा भाई तेजस्वी बिल्कुल मुख्यमंत्री बने, हुँ। वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मेरी बने। मेरी शुभकामना हमेशा है, हुँ, देखिए मेरे कहने का मतलब आप बनिए, हुँ, बट जिन्होंने आपको बनाया है, हुँ, उनके बारे में भी सोचना हमारा कर्तव्य है हुँ, कि उन्होंने तो मुझे बना दिया, हुँ, लेकिन हमने उनको क्या बनाया? हमने उनको तो कुछ नहीं दिया, हुँ, उन्होंने तो हमें राज दे दी, हुँ, हमें कुर्सी दे दी, लेकिन हमने उनको हुँ, बिहार से गुजरात दे दिया बिल्कुल। कि गुजरात जाके ड्यूटी करो, हुँ, हुँ, अब पंजाब जाके ड्यूटी करो, हुँ, तो नहीं, मुझे उसपे भी दुःख है। दुःख है। वो मेरे हुँ, भाई हैं तो क्या है, लेकिन मेरी हुँ, जो दुःख है मैं उसको बता करूँगा, क्योंकि मुझे जनता ने बनाया है, हुँ, तो मैं एक जनता की आवाज़ की तरह ही हूँ। तो मेरी हमेशा प्रयास मैं सब भाइयों से कहूँगा हुँ, कि जो भी आपको तो हमने कुर्सी दे दी, हुँ, आपको तो हमने गद्दी दे दी, जी। लेकिन आप हमें अपने हमें क्यों भूल जाते हैं? हमें क्यों भूल गए? और जी। हमें तो एक ही चीज़ चाहिए ना, हमें हुँ, रोज़गार दे दो यार, जी। हमें अच्छा अस्पताल दे दो यार, हुँ, हमें अच्छा स्कूल दे दो। हुँ, हमें 3 ही चीज़ चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 ही चीज़ चाहिए। हमें 3 चीज़ चाहिए, जी। हमें शिक्षित बना दो, हाँ, हाँ। शिक्षित रोज़गार बना दे दोगे, दो। रोज़गार दे दो, हाँ। और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए या हमारे बच्चों के हुँ, अस्पताल के बीमारी के लिए अच्छे अस्पताल। अस्पताल दे दो। ये जी। 3 चीज़ अगर आपने दे दिया तो हमें हुँ, चाहिए क्या? इतनी अच्छी सोच है आपकी, आपको तो राजनीति में आ जाना चाहिए। सोच में और आना में, दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जिस विधा में हूँ, मैं बड़ा हुँ, खुश हूँ। आज रंग दे बसंती करके जो मुझे खुशी मिली है, हुँ, वो मुझे लगता है कि हम अब मैं विधायक और एमपी बन जाता तो वो खुशी नहीं मिलती। हुँ, क्योंकि मुझे यहाँ लोगों को एंटरटेन और लोगों को खुशी देने वाला काम मिला है। बिल्कुल। संगीत से बढ़कर इस धरती पे कुछ है ही नहीं, संगीत से बढ़कर इस धरती पर कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे खेसारी लाल यादव जी और क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।